Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है सिनर्जी ऑफ फोकस। सिनर्जी क्या है? जिस 2 + 2 4 होता है ना, लेकिन 2 + 2 4 से ज़्यादा, यानी जितनी इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट लेना, जिसे हम कहते हैं रंग चौखा है या 1 और 1 11। रिज़ल्ट ज़्यादा है। रिज़ल्ट ज़्यादा कैसे आएगा? अगर आपका फोकस अच्छा होगा, आप उतने ही टाइम में दूसरे से कई गुना ज़्यादा, 10-20% नहीं, कई गुना ज़्यादा आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। आपको फोकस की ज़रूरत होती है। आज के बहुत सारे कामों के अंदर फोकस की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी के लिए चाहिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो भी आपको स्टडी करनी है, उसके लिए भी फोकस चाहिए। आपको जो काम करने हैं उसके लिए भी आपको फोकस चाहिए। आप अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको फोकस से रिज़ल्ट चाहिए। कंटेंट राइटिंग है, नॉवेल है, कोई और स्क्रिप्ट राइटिंग है, कोई रिपोर्ट राइटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन, जितने भी काम हैं ये सारे काम के रिजल्ट्स आते हैं फोकस से। कोई भी आप काम कर लीजिए, किसी भी काम को देख लीजिए, अगर आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर आपको फोकस की ज़रूरत है। आपका फोकस जितना अच्छा होगा उतने ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जैसे मौलदे बरसा होता है और उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर उसकी सूरज की शुआएं एक जगह पर जमा होती है, लेकिन मैजिक कर देती हैं, वो चीज़ कागज़ को जला देती हैं, वो चीज़ों को जला देती है, इतनी पावरफुल हो जाती हैं। तो यही हमारा फोकस है कि हम उसे अपने फोकस को ठीक करें, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना होगा। एक तो ये कि हमारी इनपुट ज़्यादा होगी, हमारी नॉलेज ज़्यादा होगी, हमारी एजुकेशन ज़्यादा होगी, हमारी कंटिन्यूसली लर्निंग होगी। तो उससे क्या है कि हम फ्लो स्टेट में आ जाएंगे, हम स्पीड से करेंगे। और इस स्टडीज़ के लिए क्या चीज़ चाहिए? जो फोकस स्टडीज़ है उसके लिए क्या चाहिए? आपको पोमोडोरो टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। 15 मिनट आप पढ़िए और उसके बाद 5 मिनट का गैप लीजिए। शुरू में अगर आप देखें कि आपका फोकस 15 मिनट नहीं होता, यानी माइंडफुलनेस के साथ है, अगर आपका फोकस नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपको 5-5 मिनट के फोकस करने होंगे इसके लिए। और उसके अलावा ये है कि आपको जो फोकस वाला काम है, जो बड़ा मेहनत वाला काम है, उसके लिए जहाँ पर आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम है, उसके लिए आपको एक अलग जगह पर, एक अलग कमरा हो तो बेहतर है, नहीं तो एक अलग जगह हो जहाँ पर आप करें। वो साफ़ हो, वो ऑर्गेनाइज हो, प्रॉपरली चीज़ें अपने प्रॉपर, हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस्ड हो, वहाँ पर प्रॉपर रोशनी हो, उसके अंदर कोई इंटरप्शन और शोर शराबा ना हो, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करे, कोई आपकी मोबाइल की भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और लाइट और टेम्परेचर का ख्याल रखें और सुकून से आप पढ़ें। और उस सुकून के लिए बेहतर है कि अगर आपको इस तरह का काम करना है तो रात की नींद अच्छी लेनी होगी। जब भी आपका सुकून होगा तो रात की पुरसुकून नींद होगी। ना खाली पेट आपने काम करना है, ना ओवर ईटिंग के साथ करना, हैवी डाइट के साथ भी काम नहीं करना। आपको सुकून से चीज़ों को देखना है, आपको सुकून से फोकस करना है। आप जैसे ही फोकस के ऊपर काम करेंगे तो आप देखिए कि आपके डीप फ्लो के साथ कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप जब तक इस तरह से काम नहीं करेंगे, आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड या आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया के अंदर जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी, चाहे हम एजुकेशन कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, हमें चाहे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्टडीज़ को फोकस करना होता है। अपने फ्यूचर के हवाले से, अपनी प्लानिंग के हवाले से हम बहुत सारे बुकलेट्स होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ना हमारे बिज़नेस के हवाले से। उसके अंदर जो है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स अगर हम हाफ हार्टेडली देखेंगे और केयरलेसली देखेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि हमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, अपने बिज़नेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, तभी हम तो हम अपने अगर वो जो दूसरे कंपटीटर्स हैं उनसे कैसे सीख सकते हैं? फोकस के साथ सीख सकते हैं ना। वॉलमार्ट के अंदर क्या था? जो सैम वाल्टन था वो अपने जो दूसरे लोग थे उनसे सीखता था, वो फोकस करता था। और फोकस के लिए क्या चीज़ चाहिए कि आपको चीज़ों को नोट भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है,
انہوں نے فوکس سے کام کیا، انہوں نے سکون سے کام کیا، وہ سکون سے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے تھے۔ اور ہنری فورڈ کی آپ مثال دیکھیے، ایک بالکل کوئی ایجوکیشن نہیں تھی ہنری فورڈ کی، لیکن ہر چیز کو وہ فوکس سے دیکھتا تھا۔ اس نے کتنے کام کیے، اس نے کتنی امپروومنٹ کی ہے اس نے، اور وہ سارے کام وہ فوکس سے کرتا تھا، سکون سے بیٹھتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو نوٹ کرتا تھا۔ جس وقت کوئی چیز اس کے ذہن کے اندر آتی، خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا، یا اگر بات کرتے کرتے بھی کوئی چیز ذہن میں آ جاتی تھی تو وہ نوٹ کر لیتا تھا، اب پھر اپنی نوٹنگ کو فوکس کرتا تھا، ان پہ ریورک کرتا تھا، دوبارہ اس کے اوپر دیکھتا تھا، اور اس کے حساب سے امپروو کرتا تھا۔ اگر آپ انڈسٹری کے اندر ہیں، اگر آپ ٹریڈ کے اندر ہیں، اگر آپ ایکسپورٹ کے اندر ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہر چیز میں ہر جگہ آپ کو جو فوکس کی امپورٹنس ہوگی، تو آپ اپنے فوکس کو کی سینرجی لیجئے، آپ ریزلٹس آپ زیادہ سے زیادہ لیجئے۔ ایک بندہ جو ایک عام بندہ ہے، وہ جو بھی ریزلٹ دیتا ہے، یا جو بھی اس کی پرفارمنس اور پروگریس ہوتی ہے، یا جو بھی اس کی ارننگ ہوتی ہے، دوسرا بندہ اس سے 10 سے 100 گنا زیادہ، پرسنٹ نہیں، گنا زیادہ کما رہا ہوتا ہے، یا ارن کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے بزنس کو فلورش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے آگے ترقی کرتے ہیں۔ وہ سینرجائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی آؤٹ پٹ کو سینرجائز کرتے ہیں، اور وہ 1 اور 1 11 والا حساب کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم اپنے پرفارمنس اور جو بھی ورکنگ کریں وہ فوکس کے ساتھ کریں، اور اس طرح سے بہترین رزلٹ لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔